नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां डीएम ने अयोध्या थीम पर हाईवे को सजाने की कही बात। साथ ही चर्चा होगी गिरिडीह की, जहां तिसरी के असुर हड्डी के जंगल में हो रहा जमकर अवैध खनन। और बात होगी हापुड़ की, जहां सपा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने वाले देश विदेश के मेहमानों को लखनऊ अयोध्या हाईवे राममय नजर आए। इसके लिए हाईवे किनारे स्थित तमाम ढाबे और पेट्रोल पंपों को अयोध्या की थीम पर सजाया जाएगा, जिसको लेकर बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में प्रेस वार्ता की। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अयोध्या हाईवे को इस तरह सजाए जाने की रूपरेखा तैयार हुई है कि आने जाने वाले मेहमानों को यहीं से ही अयोध्या के दर्शन होने लगे हैं कि अयोध्या की ओर जाने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं उन सभी को जो जाने वाले जितने दर्शनार्थी हैं उनके दृष्टिगत सौंदर्यीकरण किया जाए, सभी सुविधाओं से उनको युक्त किया जाए। इसको लेकर जो सबसे प्रमुख मार्ग है जो कि हमारे लखनऊ को अयोध्या से जोड़ती है, वो हमारे बाराबंकी से होते हुए जाती है। इस मार्ग पे जितने भी हमारे साइनेजेस हैं उन सबको NHAI के माध्यम से हम लोग परिवर्तित करके जैसा बहुभाषीय साइनेज होना चाहिए उस तरीके का उसको कराया जाएगा। जितने भी शौचालय हैं जो हमारे पेट्रोल पंपों के अंतर्गत हो या फिर ढाबों पे हो, उन सभी को सही कराया जाएगा। सभी ढाबों की भी ब्रांडिंग कराई जाएगी, पेट्रोल पंप्स की ब्रांडिंग कराई जाएगी। हाईवे किनारे हमारे जितने कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस के जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनको वॉल पेंटिंग कराया जाएगा। आने जाने में जितने भी हमारे दर्शनार्थी होंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसके लिए पुलिस व्यवस्था भी और सभी जो साधन होते हैं उन सबको उपयुक्त तरीके से डेवलप कराया जाएगा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। नए साल का तीसरा दिन यानी बुधवार बुरहानपुर जिले के लिए उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के प्रयास में जिले की पहचान एक जिला एक उत्पाद के तहत मुख्य फसल केले का उत्पादन व्यापार बढ़ाने प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए बुरहानपुर को प्रथम राष्ट्रीय ODOP पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कलेक्टर भव्या मित्तल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर बुरहानपुर भव्या मित्तल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑनरेबल PM की एक योजना है जिसमें हर जिले को एक उत्पाद पे फोकस करना है और उस उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाने के लिए कार्य करना है। क्योंकि हमारे जिले में बनाना हमारा ही एक उत्पाद है और बनाना की खेती सबसे अधिक होती है, तो हमने बनाना को अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माना है और इसमें हम 3-4 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला एज अ फूड आइटम, फूड प्रोसेसिंग करके उसके बनाना के चिप्स बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको MIDH से और अदर योजनाओं से फ़ायदा मिला है और उन्होंने अपनी बनाना चिप्स जो है पंजाब हरियाणा में भी सेल करते हैं। हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उसमें भी कुछ बनाना प्रोडक्ट सेल होते हैं और उसमें भी आगे जाके और काउंटर्स खोलने के लिए हमने लोगों से आवेदन करवाया है। साथ साथ में बनाना फाइबर एक बार एक्सट्रैक्शन हो जाए तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो बनाना क्राफ्ट की करीबन 3-4 हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई है। अभी आगे भी एक बनाना का 8 तारीख को दरियापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारी एक प्लानिंग है कि एक बनाना फेस्टिवल हम करेंगे जिससे बनाना को और बुरहानपुर की बनाना को हम और पहचान दिला सके। साथ साथ में बनाना क्राफ्ट में बनाना के का झूला, बनाना फाइबर से बना हुआ घड़ी, बनाना फाइबर से बने हुए अन्य छोटे छोटे क्राफ्ट, वो सब प्लांटर्स इन सब में एडेड है। महिलाएं भी कई सारी बनाना एक्सट्रैक्शन को लेके ट्रेन हुई हैं। इस महीने के एंड तक हमको एक बनाना एक्सट्रैक्शन की एक मशीन भी मिल जाएगी जिससे हमारी महिलाएं बनाना फाइबर्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। हमने बनाना फाइबर से सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी है और एग्जिस्टिंग सैनिटरी नैपकिन बुलवाकर उससे हमने सेल भी हमारी मार्केटिंग कराई हमारे महिलाओं से। आगे जाके एक मोहना संगम में जो हमारा एक NRLM का भवन है उसमें हम एक सेंटर खोलना चाह रहे हैं ताकि हम यहीं पर उसका प्रोडक्शन करके सेल कर सकें। अब तक इस पूरे प्रोसेस में कितने लोगों को रोजगार मिला है? हमारे जो बनाना के जो चिप्स के जो यूनिट्स है वो 30 से भी अधिक है और हमारी जो महिलाएं हैं हमने अभी 70 से 80 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन में ट्रेन किया है। पूर्व में भी 2-3 बैचेस में हमने 200 महिलाओं को
बनाना प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी है और अब हम इसको स्केल अप करके इसको मैक्सिमम ग्राम पंचायतों तक लेके जाना चाह रहे हैं। ये जो अवार्ड मिला किस कैटेगरी का आप लोग को अवार्ड मिला है? हमको एक स्पेशल मेंशन मिला है। उन्होंने बोला है कि बुरहानपुर एक प्रॉमिसिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसका बनाना हम पे फोकस करते रहेंगे तो हम इसको और बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां वन विभाग तीसरी और गांवा में ढिबरा के अवैध खनन और कारोबार से जुड़े इसके सिंडिकेट को तो तोड़ चुका है, लेकिन इसी तीसरी के असुरहड्डी के जंगल में बैरल पत्थरों का अवैध खनन और कारोबार दोनों ही जारी है। इसकी पुष्टि खुद ये तस्वीर कर रही है। मंगलवार को जब असुरहड्डी जंगल में महिलाएं अवैध रूप से बैरल पत्थरों को निकालने में जुटी दिखी तो पूछने पर उन्होंने बताया कि तीसरी के इस असुरहड्डी जंगल में कुछ बड़े लोगों के संकेत पर बैरल पत्थरों को वो निकाल रही हैं, लेकिन जितने जोखिम के साथ वो पत्थरों को निकाल रही हैं वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि बैरल पत्थर को इसी जंगल में सुरंग खोद कर निकाला जा रहा था, जो खुद में एक तरह से मौत की सुरंग के रूप में नजर आया। वैसे बैरल पत्थरों के अवैध खनन और कारोबार में एक बड़े सिंडिकेट के शामिल होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार बैरल पत्थरों को निकालने के बाद सिंडिकेट के कई कारोबारी इन महिलाओं से औने पौने दामों में पत्थरों को खरीदते हैं। इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन अपनी प्राइवेट गाड़ियों से करने के बाद हर सप्ताह कोडरमा के तिलैया और राजस्थान पहुंचाते हैं, लेकिन इस अवैध कारोबार से जुड़े सिंडिकेट की कमाई कितनी होती है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है और न ही इन्हें डंप किए जाने के ठिकानों की जानकारी हो पाई है। लेकिन इतना तो तय है कि तीसरी के वन भूमि इलाके से अगर अवैध माइका निकलता था तो इसी वन भूमि से अभी अवैध बैरल पत्थरों के कारोबार से जुड़े सिंडिकेट के कारोबारी जरूर अवैध कमाई कर रहे हैं। तीसरी गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा प्रदेश सचिव शालू जौहरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने बताया कि बीएचयू में हुई घटना को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। घटना के तीनों आरोपियों बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से ये निवेदन किया गया कि प्रदेश सरकार तीनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाए, जैसे बाकी अन्य आरोपियों के साथ प्रदेश सरकार करती है। देखिए, आज आपने ज्ञापन दिया है, किस चीज के लेकर आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये जो जघन्य अपराध, मतलब महिलाओं के साथ सरेआम सामूहिक बलात्कार हुआ है और उनको जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन योगी जी अभी तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं भेजा है। योगी जी ने उनके खिलाफ हम चाहते हैं, हमारी ज्ञापन के माध्यम से मांग है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में महिलाओं के द्वारा ये ज्ञापन दिया जाएगा। तो हम आज महिला विंग की प्रदेश सचिव शालू जौहरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं और जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी यही मांग है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनका इलाज वो ऐसे ही करें जैसे और लोगों का कर रहे हैं। जो इसमें क्राइम करने वाला है या लूट करने वाला है, जो भी घटना हो रही है, जैसे बुलडोजर चल रहे हैं, ऐसे ही इन तीनों लोगों के खिलाफ भी इनका भी घर टूटे और जल्दी से जल्दी ये बुलडोजर भेजें। आज आपने ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर आपने ज्ञापन दिया? ये वाराणसी में जो बीएचयू की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है, उसके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जो आरटी सेल के जो अधिकारी हैं अभी उसके भाजपा के, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो महिला विंग है समाजवादी पार्टी की, ऐसे ही सड़कों पर आएगी अगर बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन हमने ज्ञापन दिया है, अब देखो क्या करते हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां विकास खंड मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत ततरोई में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि विकास खंड मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत ततरोई में विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि लोकसभा मिश्रिक सांसद अशोक रावत रहे। अनेकों योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना एवं कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है और सभी लोगों को इससे लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र की सड़कों को बनाने और अन्य सड़कों के चौड़ीकरण का भी कार्य किया जाएगा। इसके बारे में भी सांसद ने अपनी बात रखी।
इस मौके पर विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक रामकिंकर पांडे, मुनेन्द्र अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख गोदला मऊ, प्रतिनिधि भास्कर मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मिश्रिक अजय सिंह, मंडल अध्यक्ष संधान अभिषेक त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष काली सतीश शास्त्री, केपी सिंह, श्रवण कुमार कोटेदार तातरोई, राघवेंद्र सिंह कोटेदार गांधीनगर इत्यादि लोग मौजूद रहे। इंसार से कल्याणी से गांधीनगर, इसमें अभी कहीं कहीं जो है सड़क चौड़ी है, कहीं कहीं पर कम है, तो क्या कहेंगे? कहाँ पे कम है? ये जैसे बेलहारी है, बेलहारी में एक पुलिया बननी थी, वो नहीं बनी, या बनेगी ना आप। और दूसरी चीज़ जो है पाइपलाइन खुदाई जा रही है, जैसे एक बार आपने सड़क बनवा दी, उसके बाद फिर वो नल वाली पाइपलाइन डाली जा रही है। आपने इसका वो DPR देखा है, जो इसका वो बना हुआ एस्टीमेट बना हुआ, वो देखा पूरा? आपने नहीं देखा, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हो। पहले तो जो पुलिया पड़ेगी वो भी चौड़ी होती है, सारी चीज़ें जब ये चौड़ी रोड बन रही है तो चौड़ी वो भी होगी, तो सारी चीज़ें होंगी। आप निश्चित प्रधानमंत्री जी के लिए एक गांव पड़ता है जो 100 बेड का, उस तरफ हरदोई में हरैया गांव पड़ता है, वहाँ पे 100 बेड का अस्पताल है। और पनरभू के लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि पुल के निर्माण को लेकर, जो उन्होंने अभी बांस का पुल भी बनाया किया जाएगा, उस पर भी करा जाएगा। ये रोड बन गई। मिश्रिक सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।